नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की करंट अफेयर्स की बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लाए गए हैं सुबह 8 बजे। तो जो पूरे टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं इस क्लास में जो करंट अफेयर्स के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं वही सब लाए जाते हैं। तो आप ये सुबह 8 बजे ये वीडियो देखना ना भूलें और अपने मित्रों तक शेयर करिए। चलिए आते हैं सब पहले क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का हिंदी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है वो हाल ही में सम्मानित किया गया है। हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जैसे ऐसे साहित्य होते हैं उन्हीं के विषय में है। तो आइए हम जानते हैं हिंदी का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। जो हिंदी का अवार्ड है वो बद्री नारायण जी को बद्री नारायण जी को सम्मानित किया गया है। आइए हम लोग जानते हैं अंग्रेजी का अवार्ड किसे मिला है, ये भी देख लेते हैं। जो अंग्रेजी का अवार्ड है वो अनुराधा राय को मिला है। और ये देख लेते हैं कि उर्दू का अवार्ड किसे दिया गया है? उर्दू का अवार्ड जो है वो अनीस अशफाक को दिया गया है। जो उर्दू का अवार्ड है वो अनीस अशफाक को दिया गया है। चलिए हम लोग जानते हैं कविता के क्षेत्र में कितने दिए गए हैं। कविता के क्षेत्र में 1 दिए गए हैं, उपन्यास में 6 दिए गए हैं और कहानी संग्रहालय में 2 दिए गए हैं। चलिए आते हैं हम सब दूसरे क्वेश्चन की ओर जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं हम सब दूसरे क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस एथलेटिक को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये जो उपाध्यक्ष राज्यसभा से उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है वो पीटी उषा जी को चुना गया है। पीटी उषा जी को चुना गया है। चलिए आते हैं हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? जो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है 2022 और 2023 की जो पहली छमाही की जो रिपोर्ट है वो जीडीपी कितने प्रतिशत तक जाएगी? ये रिपोर्ट 9.7 प्रतिशत जाने की उम्मीद है। चलिए आते हैं हम सब चौथे प्रश्न की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ कॉपी में आकर नोट करते चलिएगा। चौथा जो प्रश्न है, इस साल वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो वर्ल्ड टेबल टेनिस की जो मेजबानी है वो भारत करेगा और भारत पहली बार है जो वर्ल्ड टेबल टेनिस की मेजबानी करेगा। तो लिख लीजिएगा, पहली बार भारत। ये कहां शुरुआत होगा? इसकी मेजबानी कौन से प्रदेश में स्टार्ट होगी और कहां इसका आयोजन होगा? तो ये भी लिख लेते हैं। ये 27 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। चलिए गोवा की राजधानी आप सबको कमेंट करना है। और जो ये मतलब सीरीज होने वाला है ये हम देखते हैं।
गोवा विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय परिसर, गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। तो ये भी लिख लेते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर, इंदौर स्टेडियम में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम में इसका आयोजन होने वाला है। चलिए आते हैं हम सब 50वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सब ये सब अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सऊदी अरब में जो सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत रूप में किसे चुना गया? जो सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं सुहेल एजाज खान। सुहेल एजाज खान हैं जो सऊदी अरब में नए राजदूत चुने गए हैं। ये आते हैं हम सब छठे क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कितने देशों से मिलकर 7.2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं? तो ये 16 देशों से मिलकर 16 देशों से मिलकर इतने करोड़ मिले हैं। चलिए आते हैं सब 7वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश का वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ले जाएगा। इसकी जो लॉन्चिंग डेट रखी गई है वो 3 जून को रखी गई है। जो लॉन्च होगी ये 3 जून 2023 को, 3 जून 2023 को। जो इसरो के अध्यक्ष हैं इनको भी जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन जी हैं। चलिए आते हैं सब 8वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो आईपीएल के सीजन होता है उनमें जो सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं वो श्याम करन है, जो 18.5 करोड़ में इनकी बोली लगी थी। श्याम करन जो इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर हैं। इसमें टीम कितने हैं आईपीएल में ये भी जान लेते हैं। आईपीएल में 10 टीम है। इनका जो इसका सबसे पहला संस्करण था वो भी देख लेते हैं। पहला संस्करण था वो 2008 में खेला गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है।
और चलिए आते हैं हम सब 9वें क्वेश्चन की ओर। नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया? जो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, उसी को लेकर चलते हैं। सुशासन दिवस उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन जो दिवस मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। जो इसका उद्घाटन किए हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। जो उसका उद्घाटन हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और इसका जो दिवस सप्ताह है, जो इसका जो सप्ताह मनाया गया है वो 29 दिसंबर से 25 दिसंबर से मनाया गया है। जो सप्ताह मनाया गया है वो 29 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसका सुशासन दिवस सप्ताह मनाया गया है। चलिए आते हैं, इसका जो वो रखा गया है प्रशासन, जो इसकी थीम है वह है प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव, जो इसका थीम है वो प्रशासन गांव की ओर है। चलिए आते हैं हम सब 9वें क्वेश्चन की तरफ, जो 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम सब 10वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पायर मैगजीन के अनुसार दुनिया के 50 महान अभिनेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसमें शाहरुख खान जी को शामिल किया गया है। जो 50 महान अभिनेताओं की लिस्ट जारी हुई है उसमें शाहरुख खान जी को शामिल किया गया है। शाहरुख खान को शामिल किया गया है। और जो सबसे बेहतरीन अभिनेता चुने गए हैं वो डेंजिल डीजेएल को चुना गया है। और आज का सेक्शन इसी पे खत्म होता है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब न किए हों वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।